बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद ख़ान कुछ बात करते हैं कल की समात की। जो पहले एक व्लॉग में तो मैंने वो बात कर दी थी, लेकिन तफसीलन कुछ मालूम नहीं था इतना ज़्यादा। थोड़ी बहुत जो खबरें थी वो मैंने अपलोड की थी। अब कुछ तफसील आई है, लेकिन अभी तक फ़ैसला आया नहीं है। जो तफसीली फ़ैसला है वो नहीं आया है, लेकिन जो अंदर की कुछ खबरें हैं वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। तो सबसे पहली बात तो ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये समाअत जारी थी तो उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक और पीपल पार्टी और जमात इस्लामी यानी कि सारे लोग मौजूद थे उधर। शाह मोहम्मद कुरैशी भी, रज़ा रबानी जो पीपल पार्टी की तरफ से था, और नून लीग की तरफ से साद रफ़ीक पेश हुए थे। वो वकील तो नहीं है, लेकिन वो ऐसे पेश हुए थे अपना मौक़िफ़ देने के लिए। और जो ये बातें हैं ये अंदर के कुछ साफ़ी हैं, उनकी वजह से कुछ मेरे तक भी पहुंची हैं और शायद हो सकता है आप तक भी पहुंच आई हों, क्योंकि उन्होंने जो कुछ बयान किया है, जो अंदर के हालात थे सुप्रीम कोर्ट के, या जो सुप्रीम कोर्ट का कल एक मूड था इस समाअत बार, वो कुछ अलग सा था। चीफ जस्टिस साहब बहुत यानी कि नज़र ऐसा रहा था कि बिल्कुल एक किस्म के तमल से सारा कुछ कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक गुस्सा था। कल वो कुछ बातें जो उन्होंने की उससे नज़र आ रहा था, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट है और चीफ जस्टिस हैं, वो अपना गुस्सा जाहिर तो नहीं कर सकते। उन्होंने एक बात करके बताना होता है, तो उन्होंने बता दिया है कि ये मसला है। जब ये सारी बातें हुई तो रज़ा रबानी ने एक नुक्ता उठाया। उसने कहा कि आपने हमको सुना नहीं। तो चीफ जस्टिस ने बड़े तामुल से उसको कहा कि आप पहली समाअत, जब दूसरी समाअत हुई दूसरी बारी में, तो आपने तो बाइकाट किया हुआ था। तो आप तो उस टाइम 3-4 के चक्कर में पड़े हुए थे, 4-3 वाले चक्कर में, और 4-3 के खेल में आपने वो टाइम ज़ाया किया। अगर आपने ये सारा कुछ करना था, जो चीज़ें आप बजट वाली या इस तरह की चीज़ें आज ये पेश कर रहे हैं, ये आप उस वक़्त पेश करते, उस वक़्त बताते। उस वक़्त आप खामोश थे, कोई बात नहीं की। आप अपने उसमें लगे रहे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को डाउन करना है, चीफ जस्टिस को डाउन करना है। यानी कि ये बातें मैं अपने से कर रहा हूँ। जो एक अंदाज़ था, बयान था चीफ जस्टिस का, उसका मतलब इसी तरह निकाला जा सकता है। अगर आप से साफ़ी बन के या एंकर बन के या किसी पार्टी का बन के सोचेंगे तो ये मतलब नहीं होगा। अगर आप आज़ाद इंडिपेंडेंट होंगे तो यही मतलब होगा कि आप उस टाइम सुप्रीम कोर्ट में हमला करने के चक्कर में थे। तो आपने उस टाइम 4-3 वाला मसला पकड़ा हुआ था। फिर अंदर जो बैठ के मीटिंगें हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था, वो आपने उस टाइम पे उधर बिजी रहे। अब आप अगर ये मसला उठा रहे हैं कि IMF ने ये कहा है, कह दिया, और IMF वो कर रहा है, और IMF की एक यानी कि कर्जे का मसला है, एक पैसे का मसला है, वो पैसा नहीं देगा अगर हम बजट नहीं पेश करेंगे, और बजट हम पेश करेंगे तो इलेक्शन थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। बहुत सी बातें की उन्होंने। यही बात साद रफ़ीक ने भी की, और शाह मोहम्मद कुरैशी ने कुछ और कहा। उसने कहा कि हमने हर तरीका इस्तेमाल करके देख लिया इनके साथ, लेकिन ये किसी चीज़ पे खड़े नहीं हुए, यानी कि ये सीरियस नहीं है। इंतखाबात की डेट पर ये सीरियस नहीं है। तो दोस्तों, इनका कहने का मकसद, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या आप किसी बात पर इत्फाक किया है, तो साद रफ़ीक ने कहा कि हाँ, 3 बातों पे तो हमारा इत्फाक हो गया है, लेकिन एक बात रहती है जिस पर हमारा अभी तक इत्फाक नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कौन सा, तो उसने कहा कि डेट और महीना। तो आप सोचे कि इनकी जो ज़हनियत है या इस तरह की बात है वो क्या कहने है। यानी कि एक आदमी शादी करने की नीयत से गया, दुल्हा बन के गया, हार सिंगार डाला, सारा कुछ किया। जब मंदिर में पहुंचा या निकाह ख्वां के ऑफिस में पहुंचा या रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचा या मस्जिद में पहुंचा निकाह के लिए, सारा कुछ करने के लिए, तो निकाह ख्वां ने पूछा कि आपका निकाह किस से हो रहा है। तो उसने बोला उसका तो पता नहीं, अभी ढूंढ रहा हूँ। यही बात इनकी थी।
कल, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों कहने का ये मकसद है कि ये लोग ड्रामेबाजियां कर रहे थे। कल भी साद रफ़ीक के कुछ रिमार्क्स पे चीफ जस्टिस ने बहुत ही उनको यानी कि लित्तर नहीं मारा, लेकिन लित्तरी की तरह उनसे सवालात किए और जवाब भी उनको दिए उनकी बातों से। फिर साद रफ़ीक ने कहा कि बजट हमारा रुका हुआ है, इस वजह से हम बजट पास करके 3-4 महीने बाद इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि अगर हम इस वक्त इलेक्शन में चले गए तो बजट नहीं पास होगा। तो चीफ जस्टिस ने कहा यह कैसे हो सकता है, बजट तो निगरान हुकूमत भी पेश कर सकती है, बजट तो वो भी पास करवा सकती है। दूसरे नंबर पे बजट इलेक्शन के बाद 4 महीने बाद भी हो सकता है, इसमें क्या है। यानी कि ये बजट का तुम रोना रो रहे हो। फिर उन्होंने कहा कि IMF नहीं मान रहा है, वो बोलता है पहले बजट पेश करो उसके बाद हम कर्जा रिलीज करेंगे $1 अरब के लिए। आप ये बात मेरी गौर से सुनना, ये जो बजट की मंजूरी IMF इनसे करवा रहा है वो बजट देखेगा और ये बजट ऐसा बनाएगा, क्या नाम है, ऐसा हकदार कि अवाम के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी, ऐसा बजट होगा। क्योंकि अगर ये नरम बजट बनाएगा तो IMF कभी मंजूर नहीं करेगा, उन्होंने शर्त ही ऐसी रखी है। अगर ये अपनी मर्जी से बजट बनाएगा तो वो कभी नहीं मानेगा। ये बजट बनेगा तो IMF की मर्जी से बनेगा। तो पहले ये 1 साल से ये जो कुछ कर रहे हैं IMF के कहने पर, या जो कुछ मुफ्ता इस्माइल ने किया, या जो कुछ ये कर रहा है इसहाक डार कर रहा है, या जो कुछ इनसे नवाज शरीफ करवा रहा है, वो आपके सामने है। महंगाई 45 से ऊपर चली गई है। तो आप सोचो ये आगे वाला बजट पेश करेंगे तो क्या होगा, वो भी IMF की मंजूरी के बगैर ये पास नहीं कर सकते। तो दोस्तों कहने का ये मकसद है कि एक बजट मंजूर कराने के लिए ये IMF के पाँव में पड़े हुए हैं। तो IMF वो बजट मंजूर करने के बाद भी इनको कर्जा नहीं देगा। उसकी वजह, क्योंकि अमेरिका के बगैर तो IMF नहीं चलता, अमेरिका के कहने पे चलता है। और ये उन IMF और ये बड़ी ताकतें जो है इनको उस जगह पर ला रही हैं जहां पर पाकिस्तान का सबसे कीमती असासा, जिसके लिए पाकिस्तान आज तक कुर्बानियां देता रहा है, वो ख़त्म होने के करीब होगा। यानी कि उसका एक एग्रीमेंट होगा, उसके बाद ये $1 अरब इनको मिलेगा। और ये जब 19-20 अरब डॉलर ये खा सकते हैं 1 साल में, $1 अरब क्या चीज़ है। आप सोचो, कल भी शाह मोहम्मद कुरैशी ने कहा कि 21 अरब रुपया आपके पास इलेक्शन के लिए नहीं, तो आपने करप्शन जो सस्ता आटा, फ्री आटा देने के चक्कर में $20 अरब की चोरी कर ली, तो उसका हिसाब कौन देगा। क्या आप लोग समझते हो कि ये पाकिस्तान के हक में फैसले कर रहे हैं। अगर फ्री आटा में इनको वोट मिलती है तो ठीक है, अभी इन्होंने दे दिया है, इलेक्शन में जाएं, लेकिन ये नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने आपकी सियासत को या IMF को नहीं देखना, हमने देखना है कि आइन कहाँ पर टूट रहा है, हमने आइन का दफा करना है, हमने कुछ ऐसा नहीं करना जिससे आपकी सियासत बच जाए। आप जानो, आपका सियासी हरीफ जाने, हमारा मकसद है आइन बचाना। हम आइन के लिए खड़े हैं और हम आइन बचा कर रहेंगे। फिर साद रफ़ीक ने कहा कि आपके खिलाफ वकील हो जाएंगे, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा, फलां हो जाएगा। उसने कहा हमने बहुत सुन लिया, हमने सारा कुछ सुन लिया, जो असेंबली में भी होता रहा है और जो कुछ आप बोल रहे हो वो भी हम सुन लिया। अगर अवाम कुर्बानियाँ दे सकती है तो हम भी दे सकते हैं, हम आइन बचाने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। ये लास्ट फिक्रा था चीफ जस्टिस का। तो आप सोचो कि जब चीफ जस्टिस ऐसी बात करेगा तो फिर एक चीज़ वाज़ा हो जाती है कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब इनसे मैनेज नहीं हुआ है। इन्होंने हर साइडों से, अपने से, बाहर से, दूसरे मुल्कों से, अपने ताकतवर अदारों से सब कुछ करके चेक कर लिया, वो मैनेज नहीं हुए। अल्लाह पाक पाकिस्तान की हिफाजत करे, अल्लाह पाक चीफ जस्टिस साहब को इसी तरह अपने स्टैंड पे खड़ा रहने की हिम्मत दे। और पाकिस्तानियों, आज का जो दिन है उसमें जो 1 घंटा आपने निकाला है चीफ जस्टिस के साथ यकजहती के लिए, अगर आप समझते हैं कि आपके गांव में, शहर में, सिटी में किसी जगह भी कोई रैली हो रही है, आप अगर उसकी वीडियो मुझे भेजना चाहें तो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-अमान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।